हेलो, वेलकम टू गगन ऑनलाइन एकेडमी फ्रेंड्स। हमारी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों गाला मॉडल पेपर्स जो है उसका क्वेश्चन पेपर नंबर 2, उसका सॉल्यूशन सेक्शन नंबर ए। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है the sum of the numerator and the denominator of a fraction is 16. If 5 is added to its denominator, it reduces to 1 by 2. Then that fraction is। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है फ्रैक्शन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या कहा है, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसका सम दिया हुआ है। तो हमें पहले एज्यूम करना है न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन हमें दोनों का जो सम है वो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। दैट मीन्स फ्रैक्शन तो हम एज्यूम कर लेंगे x डिवाइडेड बाय y, राइट। बट x और y जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसका सम हमें 16 दिया हुआ है, राइट। अभी क्या कहा है, इफ 5 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है ना y, उसमें हम 5 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को वैसे ही रखेंगे। बट डिनोमिनेटर जो है y है उसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय y प्लस 5 इज इक्वल 1/2 हो जाएगा, राइट। हमें वैसा यहाँ पे कहा हुआ है। अभी 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और y प्लस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 5 का y प्लस 5 ही रहेगा, तो हमें ये मिलेगा। अभी y सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। सो वी विल गेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अगर हम यहाँ पे y देख सकते हैं, y यहाँ पे नेगेटिव और y पॉजिटिव है, तो y को हम एलिमिनेशन कर देंगे। तो y को एलिमिनेशन मेथड से y को हम डिलीट कर देंगे, तो y यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। y एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x 2x 3x हो जाएगा, और 16 5 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा दोस्तों, तो 3 7 जा 21। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 मिली, यानी न्यूमरेटर 7 मिली। अभी दोस्तों देखो, आगे पूरा हमें क्वेश्चन फ्रैक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर 7 कौन से ऑप्शन में देखिए, न्यूमरेटर 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, यानी y हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस 13x प्लस k इज 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन हमें k फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ये रेसिप्रोकल का है ना, वही बिग अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जब भी इक्वेशन जो होते हैं उसके रूट रेसिप्रोकल होते हैं तो हमें याद रखना है कि उसका a और जो c जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है इक्वेशन का। तो ये होगा ax², ये bx और ये c। तो a क्या है हमारे पास 6 है, और b क्या है, c क्या है हमारे पास k है। तो यहाँ पे क्या लिखा 6 इक्वल टू k। सो प्रॉपरली लिखेंगे k इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन नंबर जो c है हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी बात करते हैं। फॉर गिवन एपी इफ d इज इक्वल टू 5 देन 18 माइनस a13 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो दोस्तों d दे दिया हुआ है। हमें a18 माइनस a13 करना है। हम a n का फॉर्मूला जानते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि अगर यहाँ पे 18 होगा बराबर 18 होगा, तो यहाँ पे 18 माइनस 1 दैट मीन्स 17 होगा, दैट मीन्स a प्लस 17d। यहाँ पे 13 होगा तो a प्लस 12d होगा, राइट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या होगा, a18 का a प्लस 17d माइनस लिखा, ब्रैकेट में a प्लस 12d। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे दोस्तों तो a प्लस 17d, ये माइनस की वजह से दोनों पॉजिटिव है तो क्या हो गए, नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे a और a एलिमिनेट हो जाएंगे प्लस माइनस से। 17d माइनस 12d क्या हो जाएगा, 5d। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ d इज 5, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d 5 into 5, so we will get 25। 25 is the answer, so option number C is the करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा दिया है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 1 एंड 3 3 इज ब्लैंक। तो दोस्तों हमें पता है कि मिड पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट का उसका फॉर्मूला क्या है। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे देखिए
x1 1 है, x2 3 है, ओके। और यहाँ पे y1 1 है और y2 3 है। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 1 + 3 डिवाइड बाई 2, 1 + 3 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 होगा। दैट मीन्स क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 2। सो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों उसके बाद का क्वेश्चन है 1/1 + tan स्क्वायर थीटा इज गुड ब्लैंक। तो हमें पता है कि 1/1 + tan स्क्वायर थीटा हमारा क्वेश्चन, और 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है उसके हिसाब से हम आंसर लिखेंगे दोस्तों। 1 + tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो ये sec स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/sec स्क्वायर थीटा। बट हम जानते हैं 1/sec थीटा तो क्या होगा दोस्तों, cos थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन 6 ऐसे, यूजुअली फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू ब्लैंक इंटू मीडियन माइनस मीन। तो दोस्तों मोड और मीडियन जो है, मोड को हम जेड से इंडिकेट करते हैं और मीडियन को हम एम से इंडिकेट करते हैं। बट हमारे पास मोड, मीडियन और जो मीन है उसका तीनों का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला हमारे पास है, जेड इज इक्वल टू 3m - 2x बार। सो हम जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो विल गेट, जेड की जगह पे हमने 3m - 2x बार पुट किया, माइनस एम। 3m - m करेंगे तो हमें 2m मिलेगा और साथ में 2x बार मिलेगा। दोनों में से 2 कॉमन निकाल देंगे। सो विल गेट 2 × m - x बार। बट यहाँ पे देखेंगे तो इसको m यानी मीडियन होगा और x बार यानी मीन होगा। सो 2 × मीडियन माइनस मीन। तो यहाँ पे मीडियन और मीन तो दिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर आंसर फ्रॉम दोस गिवन इन द ब्रैकेट टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। तो द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज ब्लैंक। तो दोस्तों हम जानते हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो 2 इज ऑलवेज प्राइम नंबर, दैट मीन्स 2 raised to 1 ही आएगा। एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, उसका क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, दैट मीन्स 2 raised to 2 उसका यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। बट हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF यानी दोनों में सेम क्या है, 2 है, और लोएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो 2 raised to 1 दैट मीन्स 2। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 हुआ। तो ऑप्शन में आंसर आएगा यहाँ पे 2। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो द ग्राफ ऑफ P of x इज इक्वल टू x² + 4x + 3 इज अ ब्लैंक लाइन, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, वी नो दैट अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल P of x = x² + b x c में अगर a ग्रेटर देन 0 है, यानी a जो है कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट a जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, राइट। अगर a लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो पैराबोला क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर x² जो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, दैट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है दैट मीन पॉजिटिव, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा अपना, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, राइट दोस्तों। तो हमारा आंसर हम लिखेंगे पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज इज ब्लैंक। तो हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों हमें पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ ऑफ जनवरी 31, और वीक जो होते हैं उसमें डेज होते हैं 7। अगर मैं 31 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 7 4 जा 20 से रिमाइंडर मिलेंगे 3। तो 3/7 जो आंसर आया, एकदम शॉर्टली याद रखना है हमें दोस्तों, इससे डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा। तो 3/7 जो हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/7, ओके दोस्तों, राइट। अगर यहाँ पे कोई दूसरा मंथ देते तो हमें वैसे ही करना है, दूसरा डे देते तो भी यही करने का है। संडे की जगह मंडे दिया हुआ है, ट्यूसडे दिया है, तो भी हमें सेम मेथड से एक कैलकुलेशन करना है, ओके। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ओके दोस्तों, ध्यान रखना है, हमें ऐसे कैलकुलेट करना है दोस्तों। बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दिया, इफ साइन अल्फा इज 1/√2 एंड कॉट बीटा इज 1, देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें टेबल आना चाहिए, ओके, अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 8। तो देखिए साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2 तब होगी जब साइन की वैल्यू क्या होगी, 45 होगी, यानी साइन 45 होगा तब इसकी वैल्यू साइन
साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो साइन साइन को कंपेयर करेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। सेम कॉट बीटा जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1 दी हुई है। तो कॉट बीटा टेबल में देखेंगे तो कॉट 45 जो है वो क्या होगा, 1 होगा। कंपेयर करेंगे सो विल गेट बीटा इज इक्वल टू 45। तो हमें क्या कर कहा है, यहाँ पे अल्फा और बीटा का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा, 90। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ये है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे आंसर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहा है, क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। इफ एक्स वाई वाई जेड और जेड डब्ल्यू की हमें वैल्यू दी है तो हमें एक्स डब्ल्यू फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये क्या क्वाड्रिलेटर एक्स वाई जेड सर्कमस्क्राइब्स कर रहा है सर्कल को, यानी जो क्वाड्रिलेटर है वो बाहर की साइड है, राइट दोस्तों। अगर हम इसको एक्स वाई जेड डब्ल्यू नाम दे देते हैं पॉइंट्स को और सब वैल्यू ऐसे लिख डालते हैं, राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, थियरम है। तो एक्स वाई और जे डब्ल्यू जेड ऑपोजिट साइड जो है उसका सम क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। यानी एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड, वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। अभी हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, इन दोनों का सम करेंगे दोस्तों। तो 21.3 आएगा, एक्स डब्ल्यू वैसे का वैसा रखा, 10.7 लिखा, सामने जाएगा माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो एक्स डब्ल्यू इज इक्वल 21.3 माइनस 10.7, इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10.6 आंसर आएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा होगा, 10.6। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2 मार्क्स में भी एग्जाम्पल आ सकता है, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज ब्लैंक। तो दोस्तों पहले तो हमें यहाँ पे मीन ढूंढने के लिए हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो हमें पहले तो सम ढूंढना पड़ेगा। तो सम क्या होगा, सिग्मा एक्स आई। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम हमें क्या मिलता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ओके। और जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो तो एन है। तो हमारे पास एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन होगा, ये फॉर्मूला है। और सिग्मा एक्स की वैल्यू हमने ये पुट कर दी और डिवाइड बाई एन लिखा, एन एन कट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास क्या मिलेगा आंसर, एन प्लस वन बाय टू। तो एन प्लस वन बाय टू हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये पहला जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ओके। तो 13 नंबर का दिया हुआ है 9 + √5, 9 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे 9 + √5, 9 - √5 एक हमारा ब्रैकेट प्लस है और दूसरा माइनस है। दैट मीन्स अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होगा, √5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स 5 मिलेगा। दैट मीन्स 81 - 5 एंड दैट मीन्स 76। 76 तो क्या है, वन टाइप ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं और यहाँ पे तो ये रेशनल नंबर का है। सो दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स, ओके। ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट द मोस्ट n+1 जीरो। दोस्तों अगर हमारे पास पॉलीनोमियल में डिग्री n दी है तो उसके जीरो मैक्सिमम n ही हो गए। कितने हो गए, x⁻n है तो n जीरोज हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है दोस्तों, राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y - 8 इज इक्वल टू 7 इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो दोस्तों पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 3y - 8 इक्वल टू 7, 8 को सामने ले जाएंगे तो माइनस में से पॉजिटिव हो जाएगा। सो 3y इज इक्वल टू 7 + 8, 7 + 8 होगा 15। सो 3y इज इक्वल टू 15, 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, सो वी विल गेट y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, ओके। क्योंकि फॉर्मेशन हमें मिल रहा है ए वाई प्लस बी इज इक्वल जीरो टाइप का। जब भी हमें इस टाइप का फॉर्मेशन मिलता है वाई के कोऑर्डिनेट थ्रू, तो क्या होगा, लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बट अगर ये तो ट्रू हो गया, राइट। बट अगर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी कॉम्बिनेशन होता तो लाइन पैरेलल टू क्या होता, वाई एक्सिस होता, ओके दोस्तों। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ट्रू ही है, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू होगा, ओके।
क्योंकि हमें पता है एलिमेंट्री इवेंट जो होता है उसका सम ऑलवेज क्या होता है, 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि आपको हर वक्त हमारा जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। तो इफ k minus 3 k plus 7 2k plus 7 are three consecutive terms of the NAP, find the value of k। वेरी मोस्ट टाइम इक्वेशन दोस्तों। तो हमारे पास जो k माइनस 3 k प्लस 7 एंड 2k प्लस 7 है उसको हम एज्यूम करते हैं A2 A1 A2 एंड A3 एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें पता है कि A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2 कॉमन डिफरेंस जो होता है ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने क्या लिखा, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये सब वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो A2 की वैल्यू k प्लस 7 है, A1 की वैल्यू k माइनस 3 है। तो वैल्यू मैंने वैसे पुट कर दी। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे सो विल गेट दिस टाइप ऑफ टर्म। ओके, ऐसा स्टेप मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं k प्लस है, k माइनस है, 7 प्लस है, 7 माइनस है, इन लोगों को हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, यानी कट हो जाएंगे, राइट। अभी देखिए 7 और 3 यहाँ पे 10 होगा, 2k माइनस के क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। सो 10 इज इक्वल टू के, हमारा आंसर क्या होगा, k इज इक्वल टू 10। सो दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे 12, 35 एंड 37 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे 12, 35 एंड 37 लिखा, 37 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इन रेडियस का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ तो ए बी एंड बी सी जो राइट एंगल बना रही वो साइड का सम होगा, और उसमें से मैं हाइपोटेनस क्या बात करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, डिवाइड बाई 2 करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन रेडियस आर की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी 12, 35, 37 डिवाइड बाई 2। इसका सम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 47 होगा, माइनस 37 डिवाइड बाई 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 मिलेगा, 10 डिवाइड बाई 2, सो आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया है, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 0.2, फाइंड पी ऑफ ए। तो दोस्तों एकदम इजी एग्जांपल है, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है पी ऑफ ए। बट हम दोस्तों जानते हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होता है उनकी जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। हमें फाइंड करना है पी ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे, ए बार को ए के फॉर्मेशन में लाएंगे। तो ए बार यहाँ पे रखेंगे, पी ऑफ ए सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे पी ऑफ ए बार की जगह पे। तो पुट किया हमने वैल्यू। अभी यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे दोस्तों, तो पी ऑफ ए माइनस 1 प्लस पी ऑफ ए हो जाएगा, राइट। पी ऑफ ए 2 टाइम्स है तो 2 पी ऑफ ए और 1 सामने जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। 2 पी ऑफ ए तो लिखा हमने। इन दोनों का सम करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ऐसे सम करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। सो 2 पी ऑफ ए इज इक्वल 1.2, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो पी ऑफ ए इज इक्वल 1.2 डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 1 पॉइंट हम आगे ले लेंगे यानी 0.6। तो हमारा आंसर क्या होगा, पी ऑफ ए का 0.6 होगा। ओके, क्लियर हुआ दोस्तों, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है दोस्तों, स्टेट द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास 30 40, 30 to 40। तो 30 लोअर लिमिट है, 40 अपर लिमिट है दोस्तों। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख डाली, बट हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता होगा दोस्तों, मिड वैल्यू जो हम कौन से एग्जाम्पल्स में फाइंड करते हैं, मीन के एग्जाम्पल में फाइंड करते हैं। ओके, तो मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 70 डिवाइड बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा आंसर, 35। दोस्तों आपको मैं खुद एक एग्जांपल देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये जो एग्जांपल है 40 to 70 उसकी मिड वैल्यू क्या होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओनली आंसर, जैसे कि कोई आंसर आया 45 तो 45 बस ऐसे ही लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ओके, तब तक के लिए आके एग्जाम्पल पढ़ते हैं 21 नंबर के। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 जो है और 21 to 24 है, मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। तो 21 और 22 के लिए हमें फॉर्मूलाज आने चाहिए। ओके दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 12 जो उसके फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर देखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर जो है दोस्तों क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी।
एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस सी ए से दिया सिलेंडर का सरफेस, देखिए पायर स्क्वायर एच जो है वो तो वॉल्यूम है सिलेंडर का, तो 2 पायर एच क्या होगा उसका एरिया होगा सी ए से। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 2 पाई आर एच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 पायल, बिकॉज पायर एल जो है तो कौन का है, ये कौन का सी ए से है, 2 पाई आर तो सर्कमफ्रेंस है, तो 1/2 आर एल ही आएगा दोस्तों। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर फॉर्म्ड बाय एन आर्क बाय लेंथ एल इज 1/2 आर एल, ऑप्शन नंबर बी। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो हमने अभी बोला 2 पाई आर। तो दोस्तों यही तरीके से हम सेक्शन ए पहले सॉल्व करेंगे, काला असाइनमेंट के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, और बाद में हम सेक्शन बी और बाद में सेक्शन सी और सेक्शन डी इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो तब तक के लिए सबको बाय बाय, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।